स्वागत है आपका हमारी स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो देखिए कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 10 से लिया गया है, जो आपके बोर्ड में हर साल 2 नंबर का पूछा जाता है। तो अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग सदिशों ए वेक्टर बी वेक्टर का प्रक्षेप ज्ञात करना सीख जाएंगे। तो देखिए इसमें एक प्रश्न लिए हैं, चलिए इसको हल करके बताते हैं। अब देखिए इसमें एक प्रश्न लिया गया है, चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सदिशों ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप का सदिश बी वेक्टर बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल तरीके से पहले लिखेंगे हल। ठीक, हल लिखने के बाद देखिए यहाँ पे जो दिया है a वेक्टर और b वेक्टर, तो इसको लिख लेंगे। तो लिखेंगे a वेक्टर बराबर, ठीक है, 2i कैप प्लस 3j कैप फिर प्लस 2k कैप। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए वेक्टर बराबर दिया था, इसको लिख लिए हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा बी वेक्टर बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे बी वेक्टर बराबर आई कैप फिर प्लस 2j कैप फिर प्लस के कैप। ठीक है, देखिए यहाँ पे बी वेक्टर बराबर दिया था, इसको भी लिख लिए हैं कि अब हमें क्या ज्ञात करना है, प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सिंपल तरीके से लिखेंगे ए। ठीक है, लिखेंगे ए वेक्टर तथा बी वेक्टर, लिखेंगे ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का प्रक्षेप। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से इसका एक फार्मूला होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रक्षेप बराबर होता है ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर और बटे में हो जाएगा सिंपल तरीके से बी वेक्टर का माड हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमें यही ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल तरीके से पहले हम क्या करेंगे, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इन दोनों को लिखेंगे। तो लिखेंगे 2i कैप फिर प्लस 3j कैप फिर प्लस 2k कैप। ठीक, कोष्टक में। अब देखिए यहाँ पे इंटू का मतलब होता है गुणा, तो गुणा लगा देंगे। और देखिए बी वेक्टर की जगह यहाँ पे दिया है, तो इसको लिखेंगे i कैप फिर प्लस 2j कैप फिर प्लस k कैप। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल तरीके से यानी कि i को i के साथ गुणा करेंगे और j को j के साथ गुणा करेंगे और k को k के साथ गुणा करेंगे। ठीक, अब देखिए इसके बाद अगर हम 2 से i में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2i कैप का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे i हो जाएगा, तो i कैप हो जाएगा, गुणा हो जाएगा तो फिर प्लस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे 3 दूनी हो जाएगा यहाँ पे 6 और यहाँ पे j कैप, यहाँ पे भी j कैप है, तो सिंपल तरीके से हो जाएगा j कैप का स्क्वायर फिर प्लस। और देखिए यहाँ पे k कैप है, तो एक यहाँ पे छिपा है, 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा k कैप का स्क्वायर। ठीक, अब चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए ऊपर करने के बाद देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे और देखिए यहाँ पे बगल में लिखे हैं, जहाँ पे i कैप का स्क्वायर है तो वहाँ पे 1 लिखते हैं, और जहाँ पे j कैप का स्क्वायर है तो वहाँ पे भी 1 लिखते हैं, और जहाँ पे k कैप का स्क्वायर होता है वहाँ पे भी 1 लिखते हैं। देखिए यहाँ पे 2 तो 2 लिखेंगे, फिर गुणे i स्क्वायर की जगह 1 लिखेंगे, फिर प्लस 6 लिखेंगे, फिर देखिए j की जगह 1 लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस 2 गुणे हो जाएगा k की जगह 1 लिखेंगे, और देखिए इसको गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2, फिर प्लस इसको गुणा करेंगे तो 6 1 कम 6, फिर इसको गुणा करेंगे 2 1 कम 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर आ गया 10। ठीक, अब देखिए इतना करने के बाद चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए ऊपर करने के बाद क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा बी वेक्टर का मान निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे b का मान यही दिया था, तो देखिए b वेक्टर का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, i के आगे जो दिया है और यहाँ पे j के आगे जो दिया और k के आगे जो दिया है, इसको सिंपल तरीके से पहले बनाएंगे यहाँ पे करनी। और देखिए i के आगे 1 लिखा हुआ है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस, फिर देखिए यहाँ पे j के आगे यानी कि लिखा है 2, तो 2 का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। ठीक, फिर प्लस, और k के आगे 1 छिपा है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है,
अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल तरीके से लिखेंगे बी वेक्टर का माड बराबर, अब देखिए इन सभी का वर्क कर देंगे, यानी कि एक एक कम एक, और यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर एक एक कम एक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़ लेंगे तो सिंपल तरीके से आ जाएगा करनी में 6। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर आया है 10, और यहाँ पे बी वेक्टर का माड जो आया है 6 आया करनी में। ठीक, देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या करेंगे, लिखेंगे यानी कि ए वेक्टर तथा, ठीक, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का प्रक्षेप। ठीक है, प्रक्षेप बराबर आपका हम सूत्र बताएं वही लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से होता है ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, फिर माड में होता है नीचे बी वेक्टर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, जो जो मान दिया है यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मान आया था यहाँ पे 10, तो लिखेंगे 10, फिर बटा लगा देंगे, और देखिए माड में बी वेक्टर का आया था करनी में 6, तो लिखेंगे करनी में 6। ठीक, देखिए आपका यही आंसर हो गया। अगर आपको ये मेरा पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।